एक साल से सवा साल में, मतलब अगले साल मार्च 2026 तक हमारा निफ्टी 30,000 क्रॉस कर चुका होगा। अगर आप निफ्टी प्राइसेस को S&P 500 प्राइसेस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45% तक का आउट परफॉर्मेंस संभव है अगले 12 से 15 महीने में, यानी मार्च 2026 के पहले निफ्टी 30,000 क्रॉस कर चुका होगा। अगर इस एक साल में S&P 500 में 20% का भी करेक्शन हो गया किसी कारणवश, तो भी हमारा निफ्टी 45% का आउट परफॉर्मेंस जरूर देगा। तो आपको विवादास्पद लग सकती है, हास्यास्पद लग सकती है ये बात। तो इसके लिए पहले आपको मैं स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता हूँ। ये तो मैं सिर्फ एक साल के लिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करेगा, वो भी 45% से ज़्यादा का। ऐसा समय भी आया है 2001 से 2010 तक, लगातार 10 साल तक निफ्टी 8 गुना हो गया। 10 साल में अगर निफ्टी 8 गुना हो गया तो 5 साल में 4 गुना हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 35% की कंपाउंडिंग लगातार 10 साल तक आई है निफ्टी में। तो एक साल में 45% का आउट परफॉर्मेंस आ जाना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब करीब 15 साल से हम करीब साइडवेज रन कर रहे हैं, इंडिया की जो यूफोरिया का मूवमेंट है, ये ऑफ कोर्स बुलिश फेज में है। जनरली मार्केट के 3 इमोशनल फेज होते हैं। पहला स्टेट बिल्कुल अविश्वास का। जब कोरोना आया था तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि इतना निफ्टी गिरने के बाद अनशन तेजी होगी और निफ्टी डबल हो जाएगा। कोरोना के समय 2020 में आपको याद होगा कैसे निफ्टी 7,500 तक लुढ़क गया था, फिर वहां से कैसे वो 12,000 क्रॉस किया और फिर अचानक से 18,000 भी क्रॉस कर गया। और उसके बाद एक कॉशियस फेज आता है, कॉशियसली बुलिश, वो हमने 2022-23 में पूरा कर लिया। 2024 के सेकेंड पार्ट में सबका खाया पिया निकल गया। आपको याद होगा सबकी चर्बी निकल गई थी 2024 में, जब बीजेपी को सिर्फ 240 सीट आए थे। सब तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। और फिर उसके बाद जब नीतीश कुमार और नायडू ने बीजेपी को सपोर्ट किया तो आपने रैली देखी कैसे 23,000 से 26,200 क्रॉस किया था निफ्टी। इट वॉज रियली अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक नहीं था। और इसी तरह मेरी भी बात पर लोग मुंह बनाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप देखिएगा निफ्टी 2026 मार्च तक 30,000 क्रॉस कर जाएगा। अगर आपने बेच दिया तो आप बहुत पछताएंगे। जो भी माल है आपके पास चुपचाप लेकर बैठे रहिए। मेरी बात नोट करके रखिए, जैसे ही निफ्टी 23,300 को क्रॉस करेगा वहां से बुल रन फिर से शुरू हो जाएगा। अभी से लेके बजट तक जो अनिश्चितता है उसमें आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि निफ्टी 22,700 से लेकर के 23,300 के बीच बहुत फ्लक्चुएट करेगा। मैंने कुछ स्टॉक्स स्टडी किए हैं जो कि 25 से लेके 50% और 100% तक भी बढ़ सकते हैं इस एक साल में। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा, जस्ट टेक इट एज अ लर्निंग। ओके, तो शुरू करते हैं आईटीसी से। आईटीसी अभी के करंट भाव से 25% ऊपर बढ़ेगा इस एक साल में। और जितने भी लार्ज कैप्स हैं 45 से 50% आउट परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हुआ स्टॉक 2020 अप्रैल में जो उसका भाव था, आज के दिन हिंदुस्तान लीवर का उससे भी नीचे का भाव चल रहा है, तो वो आराम से डबल हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हिंदुस्तान लीवर में 4-5 साल में कोई रिटर्न नहीं बना, तो यहाँ पर भी आपका 50% का रिटर्न बनेगा ही बनेगा इस एक साल में। और फिर आप कोलगेट का चार्ट स्टडी करिएगा, वो जितना बढ़ने के बाद जितना घटा है, और अभी के भाव से कोलगेट अगर डबल हो गया इस एक साल में तो उसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोलगेट सबकी खेलने की बस की बात नहीं है, बहुत ही फास्ट स्टॉक है वो। और रिलायंस जैसा बड़ा हाथी जिसे कहते हैं ना, रिलायंस जैसा हाथी, उसका चार्ट देखिए, पढ़िए रिलायंस का चार्ट। रिलायंस आराम से यहाँ से 50% का रिटर्न देगा इस एक साल में। रिलायंस जो है 1200 के नीचे किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा और 1800 का भाव हंसते हंसते चला जाएगा इस एक साल में। तो अगर मैं रिलायंस और हिंदुस्तान लीवर के इस 50% आउट परफॉर्मेंस का बेंचमार्क मान लूँ कि जब रिलायंस जैसा हाथी भी 50% रिटर्न दे सकता है इस एक साल में, तब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अगर आप कोई होशियारी करेंगे तो आप इसमें 75% से 100% का भी रिटर्न बना सकते हैं। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस लेकर बैठे रहिए और आपका आराम से 50% का रिटर्न बन जाएगा एक साल में। टाटा स्टील के चार्ट को देखिए, 118-116 के नीचे किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, लेकिन इसका चार्ट बोल रहा है 200 के ऊपर आराम से चला जाएगा इस एक साल में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भाव अभी चल रहा है ना, वहां से डबल हो जाएगा इस एक साल में। एनएमडीसी स्टील आप देखिए उसका चार्ट, अभी यहाँ से वो 3 गुना होने का औकात रखता है। हिंडाल्को का चार्ट देखिए, 900 के ऊपर जाने के लिए तैयार है हिंडाल्को। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ से सीधे डबल हो जाएंगे एक साल में।
अब आप सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का चार्ट पढ़िए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ से 850 हो जाएगा सीधे 1 साल में। तो आप ध्यान रखिएगा, निर्मला मैडम कुछ ऐसा देने वाली हैं कि ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आसमान छुएंगे। जिस LIC पर हम लोग लगातार 1 साल तक करेक्टिव मूड में थे, तो हो गया आप करेक्शन। 1300-1400 का भाव टच कर देगा LIC इस 1 साल में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये सब न्यू हाई मार देंगे इस 1 साल में। हो सकता है इन्फोसिस, TCS, विप्रो कमजोर रह जाएं, पर उसमें भी आपका 25-30% से ऊपर का ही रिटर्न बनेगा इस 1 साल में। आज आपको मेरी बात सुनकर लग रहा होगा कि कौन से पागल खाने से छूट कर आया है, लेकिन यकीन मानिए निफ्टी 30,000 क्रॉस करेगा बाय 2026 मार्च। नोट कर लीजिए डेट। मुझे तो 2025 में खतरनाक भयंकर तेजी नजर आती है हमारे स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है। क्या पता डॉलर इंडेक्स 15% घट जाए, इंडियन रुपी अगर 12-15% स्ट्रांग हो जाएगा, 25% तो निफ्टी उसी में हंसते हंसते बढ़ जाएगी। Mark my words and let me say this very clearly. We are going to be $3.94 trillion GDP this year itself. We will go from 296 lakhs crores to 396 lakhs crores as per the budget. And we will be touching $5 trillion economy possibly by 2027 December. And we will be $7 trillion economy by 2030.